तो श्री अग्रवाल समाज समिति के चुनाव पर स्टे लग गया है। राजेंद्र केडिया आनंद गुप्ता गुट लेकर आया है कोर्ट से स्टे। कोर्ट ने मतगणना और चुनाव परिणाम पर अब रोक लगा दी है। दूसरी ओर महावीर स्कूल में जारी मतगणना चुनाव समिति करेगी स्थिति पर विचार और फिलहाल 4 मशीनों से जारी है मतगणना। तो आपको बता दें कि अग्रवाल समाज का समिति का चुनाव जारी था और उसी चुनाव पर अब स्टे लग गया है क्योंकि राजेंद्र केडिया और उनके साथ आनंद गुप्ता गुट लेकर के आया है कोर्ट से स्टे। तो कोर्ट ने मतगणना और चुनाव परिणाम पर फिलहाल रोक लगा दी है और दूसरी ओर महावीर स्कूल में मतगणना भी जारी है। चुनाव समिति करेगी अब इस स्थिति पर विचार और साथ ही 4 मशीनों से अभी मतगणना जारी है। श्री अग्रवाल समाज समिति के चुनाव पर स्टे लगा दिया गया है। आपको बता दें कि रविवार को भी मतगणना जारी थी। श्री महावीर स्कूल में ये मतगणना की जा रही थी। अग्रवाल समाज समिति का चुनाव वहां संपन्न करवाया जा रहा था और अभी इस पर स्टे लगा दिया गया है। तो चुनाव परिणाम और मतगणना पर स्टे है। राजेंद्र केडिया और आनंद गुप्ता गुट लेकर के ये स्टे आए हैं, ये कोर्ट से स्टे लेकर आए हैं और कोर्ट ने अब मतगणना और चुनाव के परिणाम पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर महावीर स्कूल में मतगणना भी जारी है। तो चुनाव समिति अब पूरी स्थिति पर पहले करेगी विचार और अगर बात की जाए मतगणना की तो फिलहाल 4 मशीनों से जारी है मतगणना। तो रविवार के दिन वोटिंग हुई थी और अब काउंटिंग का काम जारी है, लेकिन श्री अग्रवाल समिति के चुनाव पर स्टे लगाया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, कोर्ट द्वारा स्टे का जो आदेश है उस आदेश की कॉपी आप देख पा रहे हैं आपके इस टीवी स्क्रीन पर। ये आदेश कोर्ट ने मतगणना और चुनाव पर यहाँ पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है क्योंकि राजेंद्र केडिया और आनंद गुप्ता गुट लेकर के आए हैं कोर्ट से स्टे। तो फिलहाल परिणाम पर रोक लगा दी गई है। वही अगर बात की जाए महावीर स्कूल की तो वहां पर अभी भी मतगणना जारी है क्योंकि वहां फिलहाल 4 मशीनों पर मतगणना की जा रही है। काउंटिंग पर रोक और वहीं दूसरी ओर श्री महावीर स्कूल में काउंटिंग हो रही है। रविवार के दिन श्री अग्रवाल समाज के जो वोटर्स हैं वो वहां पहुंचे थे महावीर स्कूल और उनके द्वारा मतदान किया गया, एक भव्य आयोजन किया गया था। लेकिन अब मतदान करने के बाद में मतगणना पर रोक लगवा दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बीके शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हम। बीके, रविवार को बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में अग्रवाल समाज का ये जो चुनाव है इसके लिए मतदान करवाए गए थे, तमाम व्यवस्थाएं वहां थी, लेकिन अब जब बात आई है काउंटिंग की तो इस पर रोक लगवा दी गई है। क्या कुछ कारण रहे? राखी, यहाँ पर जो अलग अलग इसमें गुट थे, 3 इसमें गुट थे, अग्रवाल प्रगति ग्रुप और लगातार ग्रुप। उन ग्रुपों के बीच में ये आरोप प्रत्यारोप रहे हैं और उनका कहना है कि फर्जी मतदान हुआ है और चुनाव समिति पर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने किसी एक गुट को लेकर उसका समर्थन रहा है। तो इसको लेकर तमाम जो उन्होंने कुछ सबूत और कुछ चीज़ें कोर्ट में दी हैं। तो ये जो अग्रवाल प्रगति ग्रुप है जिसमें राजेंद्र केडिया आनंद गुप्ता हैं, उन्होंने कोर्ट से इस पर स्टे लाया है। स्टे इसके ऊपर आया है, लेकिन अभी तक स्टे की कॉपी यहाँ मतगणना स्थल पर नहीं पहुँची है, इसलिए यहाँ पर फिलहाल मतगणना जारी है। अभी तक यहाँ कोई सूचना की नहीं है, लेकिन ये स्टे की कॉपी अब यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है कि जो सरकारी कर्मचारी है कोर्ट से वो स्टे लेकर और संबंधित पुलिस थाने के सहयोग से स्टे कॉपी पहुँचाते हैं। उसके बाद ये चुनाव कमेटी यहाँ पर निर्णय लेगी। लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे कि स्क्रीन भी लगा रखी है और तमाम जो और प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल ये जो चुनाव प्रक्रिया है वो यहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी है
लेकिन जो स्टे लाया गया है उसमें अगर कॉपी में आप उसकी पूरी कॉपी अभी तक नहीं पहुंची है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जब कॉपी यहाँ पहुंचेगी उसी के बाद में ये जो मतगणना यहाँ पर की जा रही है उस पर रोक लगेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी तो इन तक भी पहुंची होगी, क्योंकि मुख्य रूप से जहां तक हम देख पा रहे हैं सियासी वर्चस्व की लड़ाई नजर आ रही है। ये राखी, ये रुकेगी या नहीं, इस पर क्या है, चुनाव समिति के पास ये सूचना आ गई है कि कुछ स्टे लाया गया है, तो इसलिए जो चुनाव समिति के पदाधिकारी हैं वो भी जो कानूनी सलाह लेने के लिए अपने एडवोकेट वकीलों से कानूनी सलाह ले रहे हैं और इसके जो क्या आगे इसका जवाब दिया जाए, किस तरह से इस कानूनी जो मामला है उसको कानूनी तरीके से इसका निस्तारण किया जाए, उसके प्रयास किए जा रहे हैं इसके बाद में। लेकिन फिलहाल जब तक ये क्योंकि चुनाव प्रक्रिया, ये मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें लगभग जो 1 घंटे में 1500 के करीब जो बैलेट पेपर है उनकी गणना होती है कि उसमें उस बैलेट पेपर में किस किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में 15,121 यहाँ पर टोटल वोट हैं, तो उनको लगभग 10 घंटे का समय चाहिए अगर किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ये लंबी प्रक्रिया है। तो अब जो कोर्ट से अगर स्टे की कॉपी यहाँ पर आती है, चुनाव समिति को दिया जाता है, चुनाव समिति उस पर क्या निर्णय लेगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। राखी, बिल्कुल, आपके आसपास बीके अग्रवाल समाज से जुड़े हुए ही लोग बैठे हैं, शायद इनमें वो प्रत्याशी भी होंगे। 183 प्रत्याशी इस बार उतरे थे इस चुनावी मैदान में, इनसे भी बात करने की कोशिश करें। क्या इनके संज्ञान में है कि इस तरह का कोई स्टे आया है और अब यहाँ जो ये वोटिंग के बाद में जो काउंटिंग जारी है ये बीच में रोकी भी जा सकती है? देखिए राखी, चुनावी जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ उनके कुछ समर्थक हैं और जो इस तरह के लोगों को रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि चुनावी जो प्रत्याशी है उनसे बातचीत करना उचित रहेगा। लेकिन जो चुनाव कमेटी है उनसे बातचीत करना जरूर ठीक है, लेकिन इस समय जो चुनाव कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ उन्हीं के ये दिशा निर्देशों पर ये सारी चुनाव प्रक्रिया जो परिणाम है उनकी काउंटिंग अपनाई जा रही है। और ख़ासतौर से जो चुनाव अधिकारी हैं राजू मंगोड़ीवाला, वो बीच में कानूनी सलाह लेने के लिए गए हुए थे, उनसे हम बात करेंगे। वो अभी मुझे ये नज़र आए हैं और सीधा जो राजू मंगोड़ीवाला है वो चुनाव अधिकारी जिन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं इसने चुनावों को सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में। राजू जी, इस खबर आ रही है कि कोर्ट स्टे लाया गया है चुनाव मतगणना और काउंटिंग पर, तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो क्या चुनाव समिति क्या डिसीजन लेगी? ऐसा है, हमारे पास अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसा कोई स्टे आया है और हमारी चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। चुनाव की काउंटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद वो प्रक्रिया नहीं रुकती है, पूरी कंप्लीट ही होगी वो, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जब नोटिस आएगा तब हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। हम जो प्रक्रिया स्टार्ट कर चुके हैं वो कंप्लीट कर देंगे आज। तो ये राखी, यहाँ सीधा जो चुनाव अधिकारी हैं राजू मंगोड़ीवाला, इनका कहना है कि चुनाव की जो मतगणना है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसको संपन्न कराया जाएगा यहाँ पर। कितना समय हो गया है बीके काउंटिंग को यहाँ पर होते हुए? कितने समय से ये काउंटिंग यहाँ पर जारी है और आगे ये भी कोई ना कोई चुनाव जो है कानूनी सलाह तो लेंगे ही जब इनके पास में ऑर्डर शीट आएगी तब? क्या राखी, आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? मैं आपसे पूछ रही थी कि यहाँ ये जो काउंटिंग करवाई जा रही है, प्रक्रिया शुरू हुई है, कितना समय हो गया है इस पूरी प्रक्रिया को, और इसी बीच इनके पास में ऑर्डर शीट आती है कोर्ट की, तो उसको लेकर के कानूनी सलाह तो कुछ यहाँ पर ये भी लेंगे? ये बात तो कह चुके हैं कि अगर इनके पास कॉपी आएगी उसके बाद उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी ये प्रक्रिया है, इसमें कितना और समय लग सकता है? जैसा कि आप देख रहे हो, काउंटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। पहली चीज़ मैं आपको फिर बार बार में एक बात बताना चाह रहा हूँ कि काउंटिंग की प्रक्रिया
चालू होने के बाद किसी भी प्रकार से नहीं रुकती है। काउंटिंग आज देर रात तक हम समाप्त कर देंगे। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ज़बरदस्ती की भ्रांतियाँ, गलत तरीके के मैसेज फैलाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। जो भी भाई हमारे को कोई नोटिस भेजेगा, हम देखेंगे आने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। काउंटिंग किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। तो ये साफ और स्पष्ट डिसीजन है। यहाँ पर चुनाव अधिकारी हैं, जो चुनाव समिति हैं, उनके चुनाव अधिकारी राजू मंगोड़ीवाला का, तो इनके पास किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है। और ये जो चुनाव प्रक्रिया, जो मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसे पूरा कराया जाएगा। बिल्कुल, इसका ये साफ और स्पष्ट इनका ये कहना है स्पष्ट रूप से कि अब ये जो प्रक्रिया जारी है, क्लियर की ये प्रक्रिया पूरी ही करवाई जाएगी और इसके बाद में जो प्रत्याशी चयनित होंगे, जिन्हें अलग अलग जो है उनके ओहदे दिए जाएंगे, उसके बाद में क्या वो चयनित, ये हम कह सकते हैं कि चुनाव में चयन होने के बाद में किसी तरह से ये खारिज नहीं होगा, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। राखी, ये इनकी तरफ से ये कहना थोड़ा मुनासिब नहीं होगा। चुनाव अधिकारी का काम अलग है, उनका मतगणना कराना, और अगर चुनाव परिणामों पे कोई स्टे आता है तो आगे जो स्टे कॉपी आएगी उस पर ये चुनाव समिति है वो विचार करेगी यहाँ। लेकिन आगे क्या रहेगा इसके बारे में अभी से कुछ कहना मुनासिब नहीं है। फिलहाल इनका जो मूल उद्देश्य है कि ये मतगणना पूरी कराई जाए और मतगणना के बाद में यदि परिणामों को होल्ड किया जाने की स्थिति बनती है कोर्ट के आदेशों से, तो परिणामों को रोका जा सकता है। लेकिन इनका ये स्पष्ट है, चुनाव अधिकारी का कहना, कि यह मतगणना को पूरा कराया जाएगा फिलहाल। और दूसरी बात यह है कि नोटिस मिलने के बाद, जो कोर्ट के आदेश मिलने के बाद में हो सकता है इनको कोई और परिणाम, ये कुछ बदलाव करे अपने डिसीजन में। लेकिन अभी फिलहाल इन परिस्थितियों में इनके पास इससे ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। राखी, बिल्कुल। बीके, एक बार आप जरा हमें चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि कोर्ट का स्टे आया है। राजू मंगोड़ीवाला कह रहे हैं कि ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है और इसी बीच शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है वो काउंटिंग का काम जारी है। तो दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाएं यहाँ पर कि लोग जो हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बैठे हैं, उनमें किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है। यह काउंटिंग की जा रही है, यह काउंटिंग में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ जो चुनाव समिति के संबंधित लोग हैं, उन्होंने जो जिस टीम को काउंटिंग के लिए रखा है वो यहाँ पर काउंटिंग कर रहे हैं। सामने स्क्रीन पर एक एक बैलेट बॉक्स के बाद में किस प्रत्याशी को कितने वोट मिलते हैं वो सामने नजर आ रहा है। इसमें जो ग्रीन नंबर, जो ग्रीन कलर के जिससे नंबर हैं वो टॉप 60 है, यानी 183 में से जो 60 प्रत्याशी हैं जो आगे लीड ले रहे हैं, जिनको कमेटी को चुनना है, वो यहाँ पर उनको ग्रीन है, और जो 60 से नीचे हैं वो रेड उनके नंबर है कि जिनको ज़्यादा वोट मिले हुए हैं वो ग्रीन में है। तो ये प्रक्रिया ओपन है, एकदम से ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पर की जा रही है। बंडल बनाए जा रहे हैं बैलेट पेपर्स के हाथ। और जिस तरीके से अब कोर्ट का स्टे आएगा, इनके पास कॉपी आएगी, उसी के बाद में आगे का फैसला लिया जाएगा, सोचा समझा जाएगा। फिलहाल धन्यवाद बीके आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। बीके, क्या कुछ वजह सामने आई है स्टे की? प्रोसेस सर्वेयर आ गया क्या? राखी मैं आपको रोक रहा हूँ। सबसे पहले हमारे साथ अजय बागड़ा हैं, जो यहाँ पर ये जो कोर्ट के आदेश हैं उनकी कॉपी लेकर पहुंचे हैं, और ये हमारे साथ इनसे बात करेंगे। अजय जी, क्या आदेश लेकर आए हैं आप कोर्ट के? सर मैं बता दूंगा जी। हाँ जी। एक फोन पर अभी है, कोई अर्जेंट कॉल है, लेकिन इसके बाद में हम यहाँ एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। जो एडवोकेट बागड़ा जी हैं, यहाँ आप बताइए क्या आदेश लेकर आए हैं? सर मेरी संस्थान एडवोकेट दीपक चौहान एंड एसोसिएट्स का एक एसोसिएट हूँ। आज मेरे सीनियर ने, जो श्री दीपक चौहान जी है, उन्होंने एक दावा फाइल किया था। उक्त दावे के अंदर दिनांक 19 मई 2024 को जो श्री अग्रवाल समाज समिति के चुनाव का निस्तारण हुआ था, जो चुनाव हुए थे, उसके बाद में आज उक्त चुनावों के अंदर मतगणना की जानी थी। उक्त मतगणना को रोकने के लिए और उस उक्त मतगणना के आधार, उस उक्त मतगणना को आधार बनाते हुए
कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर ना किया जावे, इस प्रकार से कोर्ट ने एक इंटरिम स्टे प्रदान किया है, जिसकी पैरवी मेरे सीनियर श्री एडवोकेट दीपक चौहान जी द्वारा की गई थी। तो अभी तक तो यहाँ मतगणना जारी है। मतगणना को तुरंत प्रभाव से रोका जाना रहेगा। उसके लिए मैं खुद ये मेरे सीनियर के बिहाफ पे, मेरे सीनियर दीपक चौहान जी के बिहाफ पे ये कॉपी, ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी मैं यहाँ पे जो चुनावी प्रभारी हैं मंगोड़ीवाला जी, उनको देने आया हूँ और उनको देने के बाद में चुनाव निश्चित रूप से इनकी मतगणना रुक जाएगी। तो क्या इसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा? पुलिस प्रशासन के बिल्कुल 100% पुलिस प्रशासन का सहयोग रहेगा इसके अंदर। उमेश बेनीवाल जी, सर कोर्ट के आदेश हुए हैं इसमें, बतौर अधिवक्ता इस विषय पढ़े ही नहीं अभी। एक मिनट वकील साहब, नाम किस पार्टी का है इसमें? जहाँ तक दीवानी मुकदमों की बात है, कोर्ट का तामील कुनिंदा के कोई आदेश की प्रति या नोटिस लेके आता है, किसी वकील को ऐसी कोई आदेशित नहीं किया जाता कि वो किसी आदेश की प्रमाणित प्रति लेके और प्रतिवादी पे तामील कराए। इसलिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार कोर्ट का तामील कुनिंदा तामील लेके आएगा, साथ में स्टे की कॉपी लेके आएगा। किसी वकील के आने से स्टे नहीं माना जा सकता। इसलिए जब तक कोर्ट का तामील कुनिंदा सक्षम व्यक्ति को, जिसे पक्षकार बनाया गया है, उसे आदेश की कॉपी की तामील नहीं करवा दे, तब तक किसी प्रकार के स्टे से पाबंद नहीं है। तो ये एक पेच है राखी के, इनको कहना है कि जो कोर्ट की ओर से जो कर्मचारी है, अधिकृत कर्मचारी है कोर्ट के, वो तामील कराने के लिए कोर्ट के आदेश है वो आने चाहिए, वकील नहीं लेके आ सकता। तो इसलिए यहाँ पर ये चुनाव की मतगणना की जो प्रक्रिया है वो जारी है और तब तक वो जारी रहेगी, तब तक कि कोई अधिकृत जो कोर्ट की ओर से, जो कोर्ट का कर्मचारी जिनको कारिंदा कहते हैं, वो ये तामील कराने के लिए आते हैं। तो ये एक और पेच है कि वकीलों ने वो कोर्ट के आदेश लेकर आए हैं। तो इन तमाम जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनके ऊपर यहाँ अभी जारी है मंथन। पुलिस भी यहाँ पर, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है जी। तो इसके बाद ही यहाँ पर कोई निर्णय होगा, लेकिन तब तक इस बीच में मतगणना फिलहाल जारी है। राखी, बीके मैं आपके साथ चारू जुड़ चुकी हूँ स्टूडियो से। 19 तारीख को अग्रवाल समाज का ये चुनाव हुआ था, क्या कुछ कारण इसके पीछे, क्योंकि सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हुआ था, मतदान उस दिन हुआ था, किन कारणों की वजह से चुनाव परिणाम पर रोक लगाई गई है, मतगणना पर रोक लगाई गई है? राखी, आप दोहराएंगे अपना सवाल? बीके मैं आपके साथ चारू जुड़ गई हूँ स्टूडियो से। 19 तारीख को चुनाव हुआ था अग्रवाल समाज का, किन कारणों की वजह से चुनाव परिणाम पर, मतगणना पर रोक लगाई गई है, जबकि मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका था? हाँ राखी, मतदान जरूर सफलतापूर्वक हुआ, लेकिन विवाद जरूर था। इस तरह के जो सामाजिक संगठनों के चुनाव होते हैं उनमें विवाद था और एक गुट ने दूसरे गुट के ऊपर फर्जी मतदान करने का आरोप भी लगाया था। एक गुट के एक जो समर्थक थे वो चुनाव अधिकारी का परिचय पत्र लेकर घूम रहे थे, तो उसके भी लेकर आपत्तियाँ, जो तमाम उन्होंने जो फोटोग्राफ है, वीडियोस हैं, उन सबको कोर्ट में लेकर गया है एक गुट, जिसमें आनंद गुप्ता, राजेंद्र केडिया का एक गुट है, जिसकी प्रार्थना पर, जिसकी अपील के ऊपर कोर्ट ने ये स्टे लगाया है। फिलहाल स्टे आ गया है, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है उसको तामील कराने का, उसको प्रभाव में लाने का, उसमें ये अभी पेचीदगी है। तो उसको लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वकील लेकर नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर वकील लेकर आए हैं तो कोर्ट की ओर से अधिकृत जो कोर्ट का जो कर्मचारी है वो लेकर आते हैं और वो पुलिस के माध्यम से जो संबंधित यूनिट है, जो इकाई है, जो चुनाव समिति है, उसको देते हैं। उसके बाद में ये प्रक्रिया रुकती है इसके अंदर। राखी, तो बीके फिलहाल वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है? क्या कोर्ट की तरफ से ही कोई अधिकृत कर्मचारी है वो अब ये नोटिस लेकर के आने वाला है? क्या कुछ बातचीत वहाँ पर चल रही है? बीके, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? राखी, आपकी आवाज़ काफ़ी कम है क्योंकि यह नॉइज़ ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा अगर आप कहें अपने जो ऑडियो कंसोलर हैं जो उनको कहें कि थोड़ा ऑडियो बढ़ाएं ताकि मैं ढंग से आपका पूरा सवाल सुन पाऊं। जी,
बीके मैं स्टूडियो से आपके साथ चारू कौशिक जुड़ गई हूँ। मैं ये सवाल कर रही हूँ कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या अब कोर्ट की तरफ से किसी अधिकृत कर्मचारी का यहाँ पर आने का वेट हो रहा है? क्या कुछ माहौल इस वक्त वहां पर बन रहा है? हेलो, तो राजेंद्र केडिया गुट की तरफ से अग्रवाल समाज समिति के जो चुनाव हुए थे उन पर कोर्ट के द्वारा स्टे लाया गया है। आनंद केडिया, राजेंद्र केडिया और आनंद गुप्ता के गुट ने ये स्टे लगाया है। कोर्ट ने मतगणना और चुनाव परिणाम पर रोक लगा दी है। तो वही दूसरी तरफ महावीर स्कूल में फिलहाल जो मतगणना है वो जारी है चुनाव की, लेकिन जैसा कि तस्वीरों में देख सकते थे और हमारे सहयोगी बीके शर्मा दिखा रहे थे, जो वकील हैं वो कोर्ट के द्वारा स्टे लेकर के आए हैं, लेकिन जो मान्य नहीं बता रहे वहां के लोग। और फिलहाल असमंजस की स्थिति जो है वहां पर बनी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और अब देखना होगा कि कितनी देर में जो अधिकृत कर्मचारी है वो कोर्ट का नोटिस लेकर वहां पे पहुंचते हैं और उसके बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है। तो 19 तारीख को श्री अग्रवाल समाज समिति के चुनाव हुए थे और आज चुनाव परिणाम लगभग आना था, मतगणना हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने चुनाव परिणाम पर मतगणना पर स्टे लगा दिया है। 4 मशीनों से यह मतगणना जारी थी। तो श्री अग्रवाल समाज समिति के चुनाव पर स्टे लगा है। राजेंद्र केडिया, आनंद गुप्ता गुट कोर्ट से ये स्टे लेकर के आया है।